नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका। बच्चों, आज हम लोग कक्षा अष्टमी के नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक जो कि आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है, इसके प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। प्रश्नोत्तर हालांकि मैंने पाठ बताते समय डेफिनेटली बता दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मुझे कुछ बच्चों के ये रिक्वेस्ट मिले हैं, ये शिकायत भी मिली है कि वीडियो में प्रश्नोत्तर जो है वो क्लियर नहीं है लाइटिंग की वजह से। और मैं इसको स्वीकार करती हूँ कि गलती मेरी है, क्योंकि उस समय मैंने बिल्कुल नया नया वीडियो बनाना शुरू किया था। गलतियाँ तो अभी भी बहुत सारी हो रही हैं मुझसे, क्योंकि मैं ट्रेंड नहीं हूँ, ट्रेनिंग नहीं लिया है मैंने कहीं भी, तो मैं कोशिश लेकिन कर रही हूँ सुधार लाने की। लेकिन उस समय मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी और प्रश्नोत्तर में क्या है, लाइटिंग आ जाने की वजह से बच्चों को सही से समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने उत्तर में क्या लिखा है। तो इस गलती को सुधारने के लिए मैं आज से शुरू कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि हर वीक या कम से कम जितना जल्दी हो सके मुझसे आप लोगों के लिए 2-2 चैप्टर के प्रश्नोत्तर जो हैं एक एक वीडियो में बनाकर दे दूँगी। जिन चैप्टर्स के वीडियो मैंने पहले बना लिए हैं उन चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी कि आप चैप्टर देखें और फिर क्वेश्चन आंसर करें। और ये काम ज़रूर कीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटने से काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए वीडियो देखिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर देखिएगा, और मुझे लगता है कि उससे फिर आपको सुविधा हो जाएगी। और फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा चैप्टर एक बार में नहीं दूंगी, सिर्फ 2 चैप्टर दूंगी। और पहला चैप्टर जो है वीणा वादिनी वरदे। वीणा वादिनी वरदे जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा हुआ है, और इसमें बच्चे जो हैं वीणा वादिनी यानी कि माँ शारदा से अंधकार से प्रकाश में ले जाने की प्रार्थना करते हैं, वरदान मांगते हैं, उनसे विद्या का ज्ञान का वरदान पाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि प्रस्तुत कविता में किसकी वंदना की गई है। तो लिखा हुआ तो है सारा, वो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं बता देती हूँ कि लिखा होने के साथ ही आपको समझना होगा कि आप सिर्फ शब्दों में उत्तर नहीं लिखेंगे, पूरे वाक्य में आपके उत्तर होने चाहिए, तब तक जब तक यहाँ लिखा ना हो कि एक शब्द में उत्तर दें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसको पूरे लाइन में उत्तर देंगे कि प्रस्तुत कविता में माँ सरस्वती की वंदना की गई है, ऐसे आप इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, सारे में वही है, लाइन को पूरा करना है। स्वतंत्र रव से क्या तात्पर्य है? स्वतंत्रता की ध्वनि, यानी स्वतंत्र रव से तात्पर्य है स्वतंत्रता की ध्वनि, ठीक है, या आवाज। कवि माँ से किस प्रकार का निर्झर बहाने को कहता है? कवि माँ से ज्योतिर्मय प्रकाश युक्त निर्झर बहाने को कहता है। कविता में किसको जगमग करने की बात कही गई है? कविता में जग को, संसार को जगमग करने की बात कही गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता में किससे वर मांगा गया है? कविता में वीणा बजाने वाली अर्थात माँ सरस्वती से वर मांगा गया है। बादलों का रव कैसा है? बादलों का रव मंत्र अर्थात गंभीर है। ठीक है, भारत में क्या भरने की कामना की गई है? भारत में स्वतंत्र ध्वनि और अमरता का मंत्र भरने की कामना की गई है। कवि नव स्वर किसे देना चाहते हैं? कवि नव स्वर नए नभ के नए विहग वृंद अर्थात पक्षियों के समूह को, अर्थात नए राष्ट्र के जनता को देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, कविताओं में उत्तर ऐसे ही लिखते हैं, अर्थ के साथ लिखा जाता है, इसलिए मैंने पूरा उत्तर लिखा है। बाकी कहानियों में मैं पूरा उत्तर नहीं लिखती हूँ। ठीक है, जग को किस प्रकार जगमग किया जा सकता है? मन के अज्ञान रूपी अंधकार के बंधन को तोड़कर, पाप और अंधकार को मन से दूर करने के बाद ज्ञान रूपी प्रकाश भरकर जग को जगमग किया जा सकता है। कविता में प्रयुक्त नव विशेषण के विशेष्य पदों को लिखिए। नव जितने भी जगह पे यहाँ पे चैप्टर में लिखे गए हैं वो विशेषण शब्द है, नव यानी नया, तो उनके लिए विशेष्य वाक्यों इस कविता में क्या क्या प्रयोग हुए हैं। ठीक है, तो कविता में नव विशेषण निम्नलिखित विशेष्यों के लिए प्रयुक्त हुए हैं: मंत्र, गति, लय, ताल, छंद, कंठ, जलद, मद्र, रव, नभ, नव पर और नव स्वर। नव स्वर दे का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर पूरा लिखा हुआ है, इसको देखिए और खुद से लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न, कविता में भारत के लिए कौन सा वरदान मांगा गया है? ये भी उत्तर पूरा लिखा गया है, इसको भी आप खुद से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है सुमेलित करने के लिए, यानी कि
इनको मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन होता है ना वही करना है। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है अलग से, ठीक है। व्याकरण एवं भाषा कौशल में आते हैं। उपसर्ग अलग कीजिए। तो यहाँ पे मैंने उपसर्गों को अलग कर दिया। उपसर्ग का मतलब आपको पता होगा, जो शब्दों में, मूल शब्दों में जो शब्दांश यानी शब्द के टुकड़े आगे जुड़ते हैं और या तो अर्थ में विशेषता पैदा कर देते हैं या फिर उनमें परिवर्तन ला देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर विपरीतार्थक शब्द भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हुए प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित पदों में र का प्रयोग कीजिए। स्वतंत्र में त्र में त जोड़ ड होता है, वो छूट गया था। ज्योतिर्मय, यहाँ का र जो है आधा र है, इसीलिए रेफ के रूप में चला गया। निर्झर, यहाँ का भी र आधा है तो रेफ में चला गया। मंद्र, तो यहाँ पे द आधा है, र पूरा है, इसीलिए ये पदेन के रूप में द के नीचे लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि दो पदों के मिलने को समास कहते हैं। दो वर्णों के मिलने को संधि कहते हैं, लेकिन दो पदों के मिलने को समास कहते हैं। कविता में वीणा वादनी का अर्थ है वीणा बजाने वाली अर्थात सरस्वती। यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास, समास 6 होते हैं। समास की वीडियो मैंने बनाई है, वो आप देख सकते हैं। समास 6 होते हैं, जिसमें बहुब्रीहि समास जो होता है एक नाम है। उसमें क्या होता है कि दोनों पद जो उसमें जुड़े हुए हैं, जैसे 10 आनंद जुड़े हुए हैं, तो इसका विशेषता खत्म हो जाता है। दोनों शब्दों के विशेषता खत्म हो जाते हैं, एक विशेष अर्थ तैयार होता है। जैसे दशानन सबको नहीं कहा जाता, दशानन सिर्फ रावण को कहते हैं। जैसे विषधर सब चीज़ों को नहीं कहा जाता कि जिनमें जहर हो सबको विषधर कह दें, जैसे कि बिच्छू को विषधर कह दें या जैसे कि मधुमक्खी को विषधर कह दें, नहीं, सिर्फ सांप जो होता है वो विषधर होता है। उसके अलावा हिमालय, हिम आलय, हिम से भरा हुआ घर, हिम का घर, तो ना तो फ्रिज हिमालय होगा और ना ही जितने भी अन्य पहाड़ हैं जिन पर बर्फ है उन सबको हम हिमालय नहीं कहेंगे। हिमालय सिर्फ वही एक पर्वत है जो भारत के उत्तरी दिशा में है ना। तो ऐसे शब्दों को बहुब्रीहि समास कहा जाता है, जिनका कि शब्द का अर्थ कुछ अलग ही निकले, विशेष ही निकले, ठीक है। तो जैसे दशानन, 10 हो आनन जिसके रावण, पीले हो अंबर जिसके कृष्ण, गज आनन मुख हो जिसके, गज आनन यानी मुख, मुख हो जिसके गणेश, चतुर, 4 हो आनन जिसके चतुरानन, चतुरानन यानी ब्रह्मा, यहाँ ब्रह्मा लिखा होना चाहिए था, गलती से मैंने चतुरानन लिख दिया है। यहाँ पे अलंकार के विषय में बताया गया। अलंकार यहाँ मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकती हूँ कि अलंकार जो होते हैं वो कविताओं में सौंदर्य प्रकट बनाने के लिए, तैयार करने के लिए लगाए जाते हैं। अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण, जो सज्जा के लिए लोग तैयार होने के लिए, सुंदर लगने के लिए पहनते हैं, आभूषण, गहने। उसी तरह कविताओं के लिए अलंकार जो होता है वो होता है शब्दों से तैयार होता है या वाक्यों से या वर्णों से तैयार होता है। जब शब्दों से कोई अलंकार तैयार होता है या वर्णों के तैयार होता है तो उसको शब्दालंकार कहते हैं, और जब अर्थ की वजह से कुछ विशेषता पैदा होता है तो उसको अर्थालंकार कहते हैं। 2 भागों में इनको बांटा गया है। तो ये जो है अक्षर या वर्ण की पुनरावृत्ति के कारण जो सौंदर्य प्रकट होता है उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। यानी कि यहाँ पे एक अक्षर या एक वर्ण है जो बार बार प्रयोग किया जा रहा है, जैसे नव, विहग, वृंद, यहाँ पे व का बार बार प्रयोग हो रहा है, ठीक है। नव पर, नव स्वर, र का बार बार प्रयोग हो रहा है। तो बार बार जब किसी वर्ण का बार बार प्रयोग होता है और उससे जो विशेषता पैदा होती है उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। चलो इसको मैं आसानी से समझाने की कोशिश करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो इसमें च च च च च च बार बार आ रहा है, उसी च से इसकी विशेषता बनी है। वही चीज़ यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा साहित्यिक रूप में, थोड़े से सोफिस्टिकेटेड रूप में, है ना। तो ये व के दोहराव की वजह से, यहाँ र के दोहराव की वजह से सौंदर्य पैदा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इस
चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 में, जो कि परोपकार है। परोपकार एक कहानी है जिसमें कि एक पंडित, गरीब पंडित जी की सहायता उनके यजमान करते हैं और उनको ये भी नहीं बताते हैं कि मेरे द्वारा आपकी मदद की गई है। लेकिन अंत में जाकर पंडित जी को ये बात पता चलता है और पंडित जी उनके सामने बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं। उनको ये एहसास वो भी नहीं होने देते हैं कि मैं जान चुका हूँ कि आपने मेरी सहायता की है, क्योंकि वो उनके द्वारा किए हुए उनके मेहनत को व्यर्थ नहीं करने देना चाहते हैं। तो इस चैप्टर के भी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, इसको भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको पढ़िएगा, सुनिएगा। बहुत अच्छी कहानी है और आपको समझ में आएगी उस चीज़ को पढ़कर सुनकर, ठीक है। इसमें प्रश्न वैसे ही सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। देखिए, पंडित शादीराम किसका रुपया अदा करना चाहते थे? पंडित शादीराम अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा करना चाहते थे। आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, डॉट डॉट मैंने दिया हुआ है तो आप डॉट डॉट नहीं लिख देंगे, ठीक है। पंडित शादीराम का लड़का 4 महीने बीमार रहा, ठीक है। इस तरह से आप इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर यहाँ पे देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पंडित शादीराम पत्रिकाओं को रद्दी में क्यों नहीं बेचते थे? उन पत्रिकाओं में चित्र थे, रोते हुए बच्चों का दिल उसे देखकर बहल जाता था, इसलिए पंडित शादीराम उन्हें रद्दी में नहीं बेचते थे। एल्बम खरीदने के लिए शादीराम के पास किसका पत्र आया? एल्बम खरीदने के लिए कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ का पत्र आया शादीराम के पास। अलमारी में किन किन भाषाओं की पत्रिका थी? अलमारी में बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं थी। शादीराम किसको भगवत गीता सुना रहे थे? शादीराम अपने यजमान लाला सदानंद को भगवत गीता सुना रहे थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय। शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ क्यों चल रही थीं? तो इसका उत्तर मैंने पूरा लिखा हुआ है, पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली, क्योंकि इस बार लाइटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए मैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर दिखा रही हूँ आपको, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी इसमें पूरा लिखा हुआ है। लाला सदानंद ने पत्रिकाओं को देखकर शादीराम को क्या सलाह दी? तो ये देखिए यहाँ तक है इसका उत्तर, कमाए जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसका उत्तर यहाँ तक है, और क्वेश्चन नंबर 4 तो यहाँ तक है ही लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है सही और गलत लिखना है आपको। तो पहला प्रश्न है कि पंडित शादीराम गरीब थे परंतु दिल के बुरे नहीं थे, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो है बच्चों, मैंने जो पहले वीडियो बनाया था ना उसमें मैंने ना इसका उत्तर गलत लिख दिया था, सही लिख दिया था। सही नहीं होगा क्योंकि किताबें नहीं थी बल्कि वहाँ पे पत्रिका थी, ठीक है। अलमारी में कई सौ हिंदी, बांग्ला और अंग्रेज़ी की किताबें थी, ये गलत उत्तर है, यहाँ पे पत्रिका होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि गलत जब भी सही गलत होता है ना, तो उसके बाद गलत लिखने के बाद आपको सही उत्तर भी लिख देना चाहिए, ताकि सामने वाले इस चीज़ को समझ सकें कि आपने मेहनत की है, ठीक है। अगला जो है तीसरा का उत्तर सही है कि सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया था। लिफाफे में 100 के 20 नोट थे, गलत है, 10 नोट थे। उसके बाद पंडित शादीराम रोगी को रामायण नहीं बल्कि भगवत गीता सुना रहे थे, इसलिए भी गलत है, ठीक है। इसका उत्तर मुझे ना एक बच्चे ने रिमाइंड करवाया था कि मैम आपने गलती से वहाँ पे सही लिख दिया है, और मैं उस बच्चे को अभी भी थैंक्स कहना चाहती हूँ। चलिए अगला प्रश्न है हृदय पर बर्छियाँ चलना, क्या इसका अर्थ होगा? मैंने यहाँ पे अर्थ तो लिखा है लेकिन वाक्य नहीं लिखे, वाक्य में बोल देती हूँ। हृदय पर बर्छियाँ चलना, बहुत कष्टों का अनुभव करना। अपने पुत्र को बीमार परिस्थिति में देखकर माता के हृदय पर बर्छियाँ चल गईं, ठीक है। सिर पीट लेना, अफसोस करना। बेटे के द्वारा जुए में सारे पैसे हार जाने पर बाबूलाल ने अपना सर पीट लिया। आंखें ना उठाना, शर्मिंदगी का एहसास होना। चोरी पकड़ी जाने पर घनश्याम दास लोगों के सामने आंखें ना उठा सके। उसके बाद है झूम उठना, अत्यधिक प्रसन्न होना। महीनों से नौकरी की तलाश में परेशान हुए दीपेश को जब नौकरी मिली तो वो खुशी से झूम उठा,
ठीक है, अब संधि विच्छेद करना है। मैंने पहले वाले चैप्टर में आपको बताया है कि जब दो वर्ण जुड़ते हैं उनसे जो विकार पैदा होता है उसको कहते हैं संधि। तो यहाँ पे दो कौन कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं, यहाँ का पर का अ और ये उ, दो वर्ण जुड़कर ओ बना है, ठीक है, तो इसको संधि कहते हैं। ठीक है, ये मैंने अलग अलग करके लिख दिया है, आपको परेशानी नहीं होगी। क्रिया में उद्देश्य और विधेय, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, यानी इंग्लिश में जिसको आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य जो होता है वो कर्ता होता है जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है वाक्य में, और फिर उसके बाद वाक्य में जितना भी कुछ है वो सब विधेय होगा। तो यहाँ लाला सदानंद जो हैं वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और बाकी सारा जो है वो हो जाएगा प्रेडिकेट। यहाँ पे भी पंडित जी और उसके बाद सारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको इस इन दोनों वाक्यों के सिर्फ उद्देश्य को लिखना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी, उद्देश्य यहाँ पे क्या हो गया, पंडित शादीराम। मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया, तो मारवाड़ी सेठ यहाँ पे क्या हो गया, उद्देश्य। ठीक है, क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं, जैसे पढ़ना लिखना में पठ और लिख धातु है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में धातु स्पष्ट कीजिए। तो क्रिया के भी वीडियो तो मैंने बनाए हुए हैं, आपने देखे ज़रूर होंगे, नहीं देखे हैं तो पक्का भाग के जाइए और उसको देखिए, क्योंकि क्रिया जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ आज के लिए नहीं, बहुत आगे के लिए भी। यानी जब आप वाक्य सीखेंगे तो भी आपको क्रिया की ज़रूरत पड़ेगी, क्रिया विशेषण के लिए क्रिया की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी वाक्य बनाने के लिए क्रिया की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझने के लिए क्रिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको बहुत ज़रूरी से बड़े ध्यान से देखिए। और यहाँ पे मूल धातु यानी कि जिससे क्रिया का रूप तैयार हुआ है वो कहलाता है धातु, मूल शब्द। ठीक है, तो जब मूल धातु में जैसे पढ़ और लिख है, ठीक है, तो इसमें ना प्रत्यय जुड़ता है तो सामान्य रूप बनता है क्रिया का, सामान्य रूप ये है। लेकिन वाक्यों में काल, वचन या लिंग के कारण इसका रूप बदलते रहता है। जैसे पढ़ना अगर पुल्लिंग के लिए होगा तो वह उसने पढ़ा भूतकाल में, वह पढ़ेगा भविष्यत काल में, वह पढ़ेगी स्त्रीलिंग के लिए, वह पढ़ा उस पुल्लिंग के लिए, वे पढ़ेंगे, तो ये बहुवचन में। देख रहे हैं आप, वचन के अनुसार भी रूप बदला, लिंग के अनुसार भी बदला और काल के अनुसार भी इसका रूप बदला। तो उसी तरह दिख धातु जो है उसका रूप यहाँ पर लिखा हुआ है दिखाई और आएगी, ये आ धातु है, तो ये उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, परोपकार के महत्व पर 10 वाक्य लिखना है। परोपकार क्या है, परोपकार से क्या होता है, समाज की बेहतरी होगी, समाज में बदलाव आएगा, लोग आपसे प्रेरणा प्राप्त करके दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों को खुशी मिलेगी, अपने मन को शांति प्राप्त होगी। तो इस तरह से आपको ये भी 10 वाक्य लिख देने हैं। वृक्षों का जीवन परोपकार के लिए होता है, इस वाक्य की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। वृक्ष अपने फल या फूल खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि हमें देते हैं, हम उनका उपयोग करते हैं। चाहे उन पे पत्थर भी मारे तो हमें उनसे फल ही प्राप्त होता है। वो कभी गुस्सा होकर ये नहीं कहते हैं कि जाओ भाई तुमने मुझे पत्थर मारा, मैं तुम्हें फल नहीं दूंगा या छाया नहीं दूंगा, लेकिन वो हमें देते हैं। हम उसको काट भी देते हैं फिर भी वो हमें फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियाँ देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वृक्ष जीते भी हैं मनुष्यों के लिए, उन्हें सांस देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो उनको लकड़ियाँ देते हैं जलावन के लिए, तो फर्नीचर के लिए, तो घर बनाने के लिए। तो इस तरह से जीवन परोपकार के लिए ही होता है वृक्षों का। ठीक है, तो बच्चों ये 2 चैप्टर फ़िलहाल यहाँ पे रहने देते हैं और मैं जल्दी ही इसके बाद के 2 चैप्टर आप लोगों के लिए तैयार करके लाऊंगी। वीडियो ध्यान से देखिएगा और प्रश्नोत्तर में अब अगर कोई कमी लगती है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जल्दी ही मिलते हैं।